अकाल मृत्यु रक्षक दुष्ट दानव भक्षक काल महारुद्र स्वरूप प्रचंड भीषण ज्योति भयहारी कृपा वत्सल महाशुभकारी महाकाल स्वरूप काल भैरव हैं। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की जो पूजा उपासना मंत्र साधना काल भैरव जयंती या काल भैरव की पूजा साधना से संदर्भित है। काल भैरव क्या है और कौन है, काल भैरव की पूजा विधि क्या है, काल भैरव के मंत्र क्या हैं, काल भैरव मंत्र जप के क्या लाभ हैं और काल भैरव की क्या महिमा है और काल भैरव जयंती के महा उपाय क्या है। सभी पूज्य देवी देवताओं में भैरव की बड़ी अनुपम महिमा है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनकी शक्ति का नाम गिरिजा है जो उपासकों की अविष्टदायिनी है। इनके दो स्वरूप हैं, पहला बटुक भैरव जो भक्तों को अभय देने वाले सौम्य रूप में प्रसिद्ध हैं। वहीं काल भैरव प्रचंड रूप हैं जो कि दुराचारी और पापियों पर नियंत्रण रखते हैं और भयंकर दंडनायक हैं। वैदिक मान्यता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जो भी इनकी पूजा उपासना करता है उसकी सुरक्षा स्वयं भैरव करते हैं। ये भक्तों के हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इनकी पूजा से भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ ऊपरी बाधाएं आदि समाप्त हो जाती हैं। महादेव का रुद्र रूप काल भैरव को तंत्र जगत का देव माना जाता है। इसलिए तंत्र यंत्र की साधना निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सबसे पहले काल भैरव की पूजा की जाती है। सभी मंदिरों शक्तिपीठों के पास भैरव के जागृत मंदिर जरूर होते हैं। भैरव का अभिप्राय भय का हरण करने वाले। भगवान काल भैरव शिवजी के गण और पार्वती माता के अनुचर होते हैं। पौराणिक ग्रंथ व्याख्या करते हैं कि भगवान शिव के रुद्र से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में इस रुद्र के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरव की ही पूजा की जाती है, एक काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। पुराणों में भगवान भैरव को 8 भैरवों के स्वरूप में वर्णन मिलता है। पहला हसितांग भैरव, रुद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, रुद्रचंद्र भैरव, भीषण भैरव और संघार भैरव। वैदिक ग्रंथों में जो 52 भैरव की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, ये 52 भैरव की उत्पत्ति काल भैरव जो जयंती है उसी दिन हुई थी। 52 भैरव या काल भैरव अवतार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई। इसी तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये काल भैरव के ही 52 स्वरूप है जो माता के 52 शक्ति पीठों में रक्षक या द्वारपाल स्वरूप में विराजित हैं। काल भैरव जयंती पर भगवान भैरव की पूजा करने से व्यक्तियों को रोग भय से मुक्ति प्राप्त होती है और भक्त की सारी ग्रह बाधाएं और शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं। भगवान भैरव को प्रसन्न और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान भैरव की प्रतिमा के साथ भगवान गणेश और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति भी रखें। इसके बाद कलश स्थापना करो। कलश में गंगाजल, फूल, अक्षत और 7 प्रकार के अनाज डालकर कलश को ढक दें और उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं और पंचामृत में केसर और अक्षत मिलाकर काल भैरव का स्नान कराएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं और काल भैरव के लिए प्रसाद रखें। इसके बाद काल भैरव के इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करें। जाप रुद्राक्ष की माला से करें। मंत्र इस प्रकार है। पहला मंत्र ओम ह्रीम बटुकाय आपद्दुराणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीम। दूसरा मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम ह्रीम होम छम क्षेत्रपालाय काल भैरवाय नमः। तीसरा मंत्र ओम काल भैरवाय नमः। काल भैरव पूजा साधना से बड़े पवित्र और शुभ लाभों की प्राप्ति होती है। भगवान काल भैरव अपनी अपार शक्तियों से भक्त की आत्मा को शुद्ध करते हैं और उनके लिए बाधाएं दूर कर अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करते हैं। भगवान भैरव की पूजा साधना से कारोबार बाधाएं और जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होती हैं। भगवान भैरव की पूजा साधना से शत्रुओं का दमन होता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान भैरव की साधना उपासना से काला जादू, बुरी शक्तियाँ या ऊपरी बाधाएं, तंत्र मंत्र की नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावहीन हो जाती हैं। भगवान काल भैरव भक्तों के जीवन के
सारे भय, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान काल भैरव की साधना पूजा से बुरे ग्रहों का प्रभाव या राहु और केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं और अकाल मृत्यु के भय समाप्त होते हैं। काल भैरव की साधना से भगवान भैरव के 8 अवतार जो ब्रह्मांड की अष्ट दिशाओं का नियंत्रण करते हैं, भक्त को इनकी भी कृपा प्राप्त हो जाती है। असितांग भैरव की कृपा से भक्त एवं साधक के जीवन में समृद्धि आती है और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। रुद्र भैरव की कृपा से भक्त के आसपास शत्रु नहीं भटकते और ये शत्रुओं का दमन कर देते हैं। चंद्र भैरव की कृपा से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। क्रोध भैरव भक्त एवं साधक को इच्छा शक्ति प्रदान करते हैं और आंतरिक क्षमता में वृद्धि करते हैं। उन्मत्त भैरव भक्त की झिझक दूर कर बोलने में प्रखरता बढ़ाते हैं। जिनको बोलने की समस्या आती हो उन्हें उन्मत्त भैरव की साधना अवश्य करनी चाहिए। कपाल भैरव की कृपा से उत्पादक व अनुत्पादक कार्यों को करने की क्षमता प्राप्त होती है। भीषण भैरव की कृपा से काला जादू, नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी आत्माओं का दमन होता है। 8वें भैरव संगार भैरव की कृपा से पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार काल भैरव पूजा उपासना की बड़ी विशेष महिमा है। कलयुग में भैरव जी की साधना शीघ्र फल प्रदान करने वाली साधना है। शास्त्र व्याख्या करते हैं कि सभी देवी देवताओं में हनुमान जी की, माता महाकाली की साधनाएं कलयुग में शीघ्र फल देने वाली हैं। भगवान काल भैरव भगवान शिव का विकराल स्वरूप है। अनिष्ट और बुरे तंत्र करने वालों को काल भैरव का महाप्रकोप झेलना पड़ता है और जिस पर काल भैरव प्रसन्न हो जाएं तो उसे नकारात्मक शक्तियों, ऊपरी बाधाओं, भूत प्रेत जैसी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। पौराणिक ग्रंथ व्याख्या करते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु में बहस छिड़ी कि श्रेष्ठ देवता कौन है, तो समस्त ऋषि मुनि और वेदों ने भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो तब शिवजी के शरीर से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। शिवजी ने ब्रह्मा विष्णु से कहा, इस स्तंभ के छोर का जो पता लगाएगा वो बड़ा देवता होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले, विष्णु भगवान नीचे की ओर चल दिए। काफी संघर्ष के बाद विष्णु जी ने शिवजी को श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें इस स्तंभ का छोर मिल गया। शिव ने उन्हें झूठा करार दिया। तब क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ का अपमान किया और भगवान शिव क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक विकराल गण की उत्पत्ति हुई जिसे काल भैरव कहा गया। फिर काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया, जो कि अपमानजनक बात कर रहा था। तांत्रिक पूजा में काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। अघोरी तंत्र साधना करने वाले सिद्धियां प्राप्त करने के लिए काल भैरव की साधना करते हैं। कहा जाता है कि भगवान काल भैरव भक्त को परम वरदान देते हैं, उनके मन की हर मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन में हर प्रकार की परेशानी, दर्द, बीमारी सब दूर करते हैं। काल भैरव पूजा साधना के लिए ये दिन अधिक शुभ माने जाते हैं जब रविवार या मंगलवार को काल भैरव जयंती पड़ती है, क्योंकि मंगलवार और रविवार भगवान काल भैरव को समर्पित दिन होते हैं। इसे महाकाल भैरव अष्टमी या काल भैरव अष्टमी या कालाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान काल भैरव की साधना मनोवांछित इच्छा रखकर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह सकाम साधना है। इनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना का हर विधि रात्रि में ही पूर्ण होती है। इस साधना में काले वस्त्र धारण करना अनिवार्य होता है। भगवान गणपति की तरह भैरव देव भी अग्र पूज्य देव माने जाते हैं, जिन्हें कलयुग में रक्षा कारक व विघ्न विनाशक देव के रूप में पूजा जाता है। शत्रु रोग, ऋण बढ़ने और व्यापार घटने व भूत प्रेत बाधाओं सहित किसी भी जटिलता में भैरव साधना अचूक रामबाण मानी जाती है। अगर आप काल भैरव साधना करें तो इस साधना में काली धोती पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर काले आसन पर बैठें। चौकी पर चावल की ढेरी बनाकर महाभैरव यंत्र स्थापित करें। इसके बाद उसी के सामने चौकी पर चावलों की 3 ढेरी और बनाकर तीनों काल गुटिका उसमें स्थापित करें। इसके बाद ओम सर्व भवन भयनाशाय भैरवाय नमो मंत्र का उच्चारण करते हुए
तीनों गुटिका पर कुमकुम का तिलक करें। फिर मंत्र पर चावल छिड़कते हुए कहें, ओम अकाल मृत्यु हराय नमो, ओम सर्व विघ्नोपशांताय नमो, ओम दुरित नाशाय नमो, ओम भवभीति हराय नमो, ओम शांतोपद्रवाय नमो। इसके बाद हाथ के सभी चावलों को यंत्र पर चढ़ा दें। पुष्प अर्पित कर सुख सौभाग्य की कामना कर भगवान भैरव को प्रणाम करें। एक छोटा सा हवन कुंड बनाकर उसमें आम की सूखी लकड़ी जलाएं। हवन सामग्री में घी मिलाकर मूल मंत्र ओम बम भैरवाय नमो के साथ 108 आहुति दें। अंत में काली मिर्च की 7 आहुति और सरसों की 11 आहुति दें। तंत्रोक्त नारियल को सिंदूर में रखकर उस पर मौली बांध दें और 21 बार मूल मंत्र ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमो पढ़कर आहुति दें। इसके बाद 10 या 15 मिनट तक मूल यंत्र पर खड़े होकर शुद्ध मन से जाप करें। मंत्र जप के बाद यंत्र गुटिकाओं तथा अक्षत पुष्प आदि को नदी या किसी तालाब में विसर्जित कर दें। घर आकर हाथ पैर अच्छी तरह से धोकर किसी काले कुत्ते को एक रोटी खिला दें। काल भैरव जयंती पर अगर आप काल भैरव साधना करते हैं, यह साधना हर प्रकार की मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करती है। काल भैरव जयंती पर अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। काल भैरव जयंती के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। कारोबार में सफलता पाने के लिए आप कालाष्टमी के दिन भैरव मंदिर में जाकर भैरव बाबा को 125 ग्राम उड़द चढ़ाएं। इसके बाद उसमें 11 उड़द के दाने गिनकर अलग अलग निकालें और उन्हें काले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कारोबार में उन्नति होती है। अगर जीवन में दुख बाधाएं और पीड़ाएं हैं तो इस कष्ट परेशानी से निजात पाने के लिए कालाष्टमी के दिन सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिला दें और ह्रीम बटुकाय आपद्रुणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीम ओम मंत्र का 5 बार जाप करें। इससे जीवन की सभी कष्ट बाधाएं दूर होंगी। अगर जीवन में भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों की बाधाएं हैं तो भूत प्रेत के भय से निजात पाने के लिए कालाष्टमी के दिन भैरव बाबा के चरणों में काले रंग का धागा रखकर ओम ह्रीम बटुकाय आपद्रुणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीम ओम मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर जीवन में धन की समस्या है तो काल भैरव जयंती या कालाष्टमी के दिन स्नान करके काल भैरव बाबा की विधि विधान से पूजा करें और उनको जलेबी का भोग लगाएं। ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते और धन आगमन की समस्या समाप्त हो जाती है। अगर जीवन में शत्रु बाधाएं हैं तो कालाष्टमी के दिन स्नान आदि के बाद इस मंत्र का ओम हंग संग नंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमो मंत्र का रुद्राक्ष माला से 5 माला जाप करें। ऐसा करने से शत्रु विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है और शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम काल भैरवाय नमो जरूर लिखें। ये प्रचंड प्रबल भीषण भयहारी शिव स्वरूप कृपा वत्सल महाकाल स्वरूप कल्याणकारी दुखनाशक सुख स्वरूप महाकाल भैरव हैं। इसी के साथ आप सभी काल भैरव भक्तों को प्रणाम।